खौफिस्तान लहर खौफ की खुशामदीद करते हैं खौफिस्तान के नाज़रीन को किस नंबर 3 के साथ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। दरवाज़ा खुलता है और कुछ टूट जाता है। तीनों दोस्त इस पुराने खस्ता हाल दरवाज़े के सामने, वही सिया लकड़ी का दरवाज़ा जिस पर धुंधले अल्फाज में लिखा होता है, जो अंदर गया वो वापस ना आया। अयान ने धीरे से कहा, यार क्या वाकई हमें अंदर जाना चाहिए? हमजा ने गहरी सांस ली। हमें यह दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। हम इस हवेली के अंदर आ गए हैं, यही हम सब के लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। अयान इस बात में सर हिलाता है, दुनिया को बताएंगे कि हम वहाँ तक गए हैं जहाँ तक कोई ना जा सका, और यही हमारे वायरल करेगा कंटेंट। लेकिन अली वो दरवाजे को गौर से देख रहा होता है। अली ने आहिस्ता से कहा, जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो वापस जाना बुज़दिली होगी। शायद यही सब कहानियाँ हों, फालतू बातें। और इसने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा छू लिया। आगे देखते हैं जैसे ही अली का हाथ दरवाजे को छूता है, अचानक एक खौफनाक खंजरों जैसी चीख दरवाजे के अंदर से उभरती है। चीख जो इंसान की नहीं लगती। सफ़ेद तेज़ रोशनी ज़ोरदार झटके के साथ तीनों दोस्तों के चेहरों को ढाँप लेती है। अगले लम्हे हर तरफ खामोशी छा जाती है। तीनों दोस्त ज़मीन पर गिर जाते हैं। सिर्फ एक सन्नाटा, जैसे वक्त रुक गया हो। कुछ ही देर बाद अली की आंखें धुंध में खुलती हैं, लेकिन इस मंज़र से साफ नज़र नहीं आता। वो बार बार आंखें मिलाता है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मेरी आंखें। अली की टॉर्च बुझ चुकी होती है, मोबाइल एक कोने में गिरा पड़ा होता है। हमजा हांफता हुआ कहता है, ये क्या हुआ था? हम कहाँ हैं? अयान की घबराई हुई आवाज़ दूर से आती है कि बचाओ मुझे, मेरी टांगें अंदर की तरफ खींच रहा है कोई। हमजा और अली दोनों भागते हैं, मगर सिर्फ एक आवाज़ है, रोशनी नहीं। टॉर्च ऑन करते हैं, देखते हैं कि अयान ज़मीन में धंस चुका है, जैसे फर्श से निगल रहा हो। अयान चिल्लाता है, मत छोड़ना मुझे प्लीज़। अली दौड़कर इसको हाथ पकड़ता है। हमजा भी मदद करता है, लेकिन ज़मीन से सियाह धुआं निकलता है और जैसे किसी ने अंदर इसकी गिरफ्त मजबूत कर ली हो। फिर अचानक कुछ खामोश हो जाता है सब कुछ, और अयान गायब हो जाता है। सिर्फ इसके मोबाइल की लाल रोशनी ज़मीन पर चमक रही होती है। अली और हमजा साकत खड़े रह जाते हैं। अली की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। सब मेरी गलती है, मैंने दरवाज़ा खोला। हमजा भी सख्त लहजे में बोलता है, वक्त इल्ज़ाम का नहीं है, हमें अयान को ढूंढना होगा, वो मरा नहीं है। अचानक एक आवाज़ आती है अयान की, कोई है, मुझे यहाँ से निकालो। मगर आवाज़ दीवार के अंदर से आ रही होती है। या शायद वो आवाज़ ही नहीं थी, सिर्फ फ़रेब हो। फिर एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता है और एक साया अंदर की तरफ झांकता है। अली हमजा की सांस रुक जाती है। साया इंसान का ना था, लेकिन वो अयान की जैकेट पहने हुए था। एक दरवाज़ा खुल चुका था, एक दोस्त गायब था और बाकी दो। आगे की कहानी फिर से आप लोगों के सामने पेश की जाएगी। याद रखिएगा, खौफिस्तान लहर खौफ की।